लोग तो इतना मेहनत करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं, दिन रात जुटे रहते हैं जी, फिर भी उनको इतना उतने धन की प्राप्ति नहीं है, उनका फल नहीं मिलता है। और कुछ लोग, जैसे एक आदमी तो 24 घंटे में से 12 घंटे ड्यूटी कर रहा है, उसकी सीमित आय है और एक निश्चित तनख्वाह उसको मिलती है। जैसे हम सिक्योरिटी के ऊपर चले जाते हैं जी। दूसरी स्थिति एक यह है भाई सिक्योरिटी देने वाले की, वो 1 घंटा के लिए ऑफिस में आता है और 1 घंटे में सब कुछ प्राप्ति कर लेता है। तो ये क्या है, इसको हम भाग्य की दृष्टि में रखेंगे जी। जब तक भाग्य मनुष्य का मजबूत नहीं होगा, भाग्येश की स्थिति अच्छी नहीं होगी, तब तक मनुष्य किसी भी प्रकार के आनंद को नहीं भोग पाएगा जी। और भाग्येश अगर अच्छी स्थिति में है, भाग्येश के ऊपर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि नहीं है, पापक ग्रह के अंतर्गत भाग्य नहीं आता है, पापक ग्रहों का भाग्य के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, तो भी उसको हम भाग्येश की अच्छी स्थिति में गिनेंगे और उसका अच्छा परिणाम हमें प्राप्त होगा जी। और भाग्य के सारे मनुष्य नैया को पार कर लेगा। और कई बात ये कह देते हैं कि भाई जो श्री गीता जी में कहा गया है, कर्मणि एव अधिकारः ते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि भाई कर्म के द्वारा मनुष्य को सब कुछ प्राप्त होता है, जो कर्महीन है उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। लेकिन यहां पर स्थिति ये आती है, कर्म भी मनुष्य अपनी इच्छा से नहीं कर पाता है जी। कौन आदमी ये नहीं चाहता भाई हम धनवान की दृष्टि में आ जाएं, धन की हमें प्राप्ति हो, अनेक प्रकार के धन हमें प्राप्त हो, लेकिन फिर भी मेहनत के करने के उपरांत भी उसको बेचारे को धन की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो ऐसी स्थिति में जो कर्म है, कर्म भी हमें हमारे भाग्य के द्वारा ही कर्म पर लगा जाता है। अब हम यहाँ पर आपके सामने बैठे हैं तो भाग्य के सहारे बैठे हैं, नहीं तो कर्म कर रहे होते तो और कुछ कर रहे होते हम जी। तो कर्म तो हम मनुष्य, शास्त्र कहता है मनुष्य हर अवस्था में कोई न कोई कर्म करता रहता है। अगर आप शयन अवस्था में हैं तो सोने का कर्म कर रहे हो, अगर आप प्रश्नोत्तर अवस्था में तो प्रश्नोत्तर करने का कर्म तो कौन नहीं कर रहा है। लेकिन जो 24 घंटे तक अगर कोई मेहनत का कार्य कर रहा है, हाथों से कार्य कर रहा है, तो उसी को कर्म थोड़ी कहेंगे हम। कर्म तो मनुष्य हर समय करता है, लेकिन भाग्य का बड़ा योगदान है यहाँ पर। और भाग्येश की स्थिति अगर कुंडली में अच्छी है तो फिर पोबार है जी।